कृषि कानूनों को लेकर जब से किसानों ने आंदोलन शुरू किया है, अब तक करीब 40 किसान इस आंदोलन में अपनी शहादत दे चुके हैं। हमारे साथ हैं जतिंदर सिंह छीना जी, जो अमृतसर से हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो कौन लोग हैं हरियाणा या पंजाब से जिन्होंने किसान आंदोलन में अपनी शहादत दी है, इन कानूनों को वापस करवाने के लिए आंदोलन में अपनी जान गंवा दी है। छीना साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। मैं जतिंदर सिंह छीना, सूबा प्रेस सकत्तर किरती किसान यूनियन। अब तक कितने किसानों ने शहादत दे दी है? ये जो इन कानूनों को, जो किसानी विरोधी कानून है, 3 कानून है, इनका आंदोलन जो 1 अक्टूबर से चला है, उसमें आज तक 40 से ज़्यादा किसान जो है वो शहीद हो चुके हैं। उसमें एक मैकेनिक था ट्रैक्टरों का, जो एक कार में आया था, वो टिकरी बॉर्डर में कार में जलकर मर गया। बहुत सारे किसान जो है हार्ट अटैक से, जहां परेशानी ठंड के कारण जो है टिकरी बॉर्डर, पंजाब सिंधु बॉर्डर, जहां और बॉर्डर से भी पंजाब के भी हुए हैं, हरियाणा के भी हुए हैं। 1-2 किसान जो है वो अदर दैन पंजाब हरियाणा स्टेट्स भी जो है इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। ये संत राम सिंह जी ने खुद को गोली मार ली थी और कहा कि मैं किसानों की पीड़ा से दुखी हूं। केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर गौर क्यों नहीं कर रही? बिल्कुल ठीक है जी। वो इत्थे आए सी स्टेज के उत्ते, वो 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੁਪਈਆ स्टेज ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, वो डेली ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। और रियली आप भी देख सकते हैं भी जो सभी किसान हैं, जो पिछले 1 महीने से इनको जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वो बहुत मतलब ख़राब स्थिति है। रात को देखिए किसान जो है इस जीटी रोड पे सड़क पे सोता है, ट्राली के नीचे सोता है, वो माड़ा मोटा तरपाल का तंबू लगाकर सोता है। और ठंड है, रफा जित के जाने के लिए बहुत मुश्किल है। सुबह बहुत लंबी लाइनें लगती हैं। मतलब किसान अपने हकों के लिए बैठे हुए हैं, बट वो जो इस यहाँ की कंडीशंस हैं, वो कई बार तो बहुत इंसल्टिंग कंडीशंस का हमें सामना करना पड़ता है। सो आम करके घरों में जब होते हैं तो वो प्रॉब्लम तो नहीं होती जो जहाँ है। सो वो एक संत थे, तो वो देख रहे थे सभी ये, और सरकार का एटीट्यूड भी देख रहे थे। तो उन्होंने जो किया वो सहार नहीं सके। वो लिख कर भी गए हैं, नोट भी लिख कर गए हैं। उस नोट के आधार पर तो सरकार पे FIR दर्ज होनी चाहिए, तोमर जी से FIR दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट लिखा भी सरकार के रवैये से हम बिल्कुल निराश हैं। अभी एक युवक ने भी जहर खा लिया था और चिट्ठी लिखी थी, सुसाइड नोट लिखा था कि भाई किसानों की मांग नहीं मानने से मैं परेशान हूं और मेरी शहादत अगर काम आ सके तो केंद्र सरकार इन मांगों को मंजूर कर ले। उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, ये एक जज्बाती माहौल है, यहीं इस तरह ऐसी घटनाएं जो हैं वो घट सकती हैं। पर हम कहेंगे भी ये खेदपूर्ण है। हमें इस संघर्ष को बड़े दम से, सब्र से और जाब्ते से लड़ना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दुखदाई है, जज्बाती होकर जो लोग कर रहे हैं। हमें जो सरकार कोई ऐसा करे, सरकार की गोलियों से हम शहीद होएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी जब वो किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो हरियाणा में पुलिस ने वाटर कैनन से किसानों पर ठंडे पानी की बौछारें चलाई थी, और एक सनी नाम के युवक ने वो वाटर कैनन का नल बंद कर दिया था, टैप बंद कर दिया था, और छलांग लगा के वो ट्रैक्टर पे कूद गए थे। उनके खिलाफ भी हत्या का प्रयास का केस दर्ज कर लिया है। वो हालांकि अभी लगातार धरने में हैं, लेकिन उनका परिवार परेशान है कि बिना किसी वजह से उन पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया। सरकारें ऐसा करती हैं जी। देखिए, वो नवदीप था नौजवान का, वो यहाँ हरियाणा का ही था, करनाल का। तो उसने जो बड़ा डेयर डेवल एक्ट किया था उसने, और रियल हीरो का एक्ट किया था उसने। वो बड़ा पॉपुलर भी हुआ, स्टेज से भी उसका कई बार जो है अभिनंदन किया जा चुका है। और सरकारें करती हैं एजिटेशन में
थोड़ा बड़ा भी किसानों की जब पुलिस से मुठभेड़ होती है तो फटाफट 307 का पर्चा दर्ज कर देती है, और उसके विरुद्ध तो 302 का पर्चा दर्ज करना तो बिल्कुल ही सरकार ने अपनी जो अकल बुद्धि उसका जुलूस कर निकाल लिया है। कोई बनता ही नहीं है 302 का पर्चा उसके खिलाफ, कोई हत्या हुई है। सो इस करके वो तो डरने वाली कोई बात नहीं है, सारा देश उस फैमिली के साथ है। उनके उसको कोई भी क्षति सरकार पहुँचाएगी तो हम सभी देशवासी जो हैं उसके साथ हैं, और वो एक बिल्कुल झूठा केस है। अभी अभी जो किसानों ने शहादत दी है, उनके पास, आपके पास कोई रजिस्टर है जिसमें उनके नाम दर्ज होते हैं? देखिए वो हमारे ही वर्कर हैं, सारे वक्-वक् जथेबंदियों के वर्कर हैं, उनकी सारी सूचना हमारे पास है, कौन से गांव का है, कौन उसका नाम, सारा बायोडाटा हमारे पास है। तो ऐसे परिवारों की खबर मैंने अखबार में पढ़ी, सिख पंचायत ऐसे परिवारों को गोद लेगी ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बंदोबस्त हो सके। यस, बहुत सारे जो स्वयं सेवी लोग हैं वो आगे आ रहे हैं, पूरे दुनिया से आ रहे हैं उनको उनकी सहायता करने के लिए, उनकी फैमिली की सहायता करने के लिए। और जो एक बहुत बड़ा संगठन है पंजाब का, वो ओबराय, डॉक्टर ओबराय जी वालों चलाया जाता है। उन्होंने उन सभी फैमिलीज़ के जिनके परिवारजन जो है वो शहीद हो गए, उनके लिए 10,000 रुपये पेंशन का ऐलान किया हुआ है, और वो निभाते हैं। वो एक ऐसी संस्था है, उसने पंजाब में भी हिंदुस्तान में भी बहुत सारा काम किया है, और वो 10,000 रुपया पेंशन ऐलान करके गए हैं, वो देंगे। और भी बहुत सारी संस्थाएं आ रही हैं, लोग आ रहे हैं जो उनके परिवार को माई मदद जो है दे रही हैं। और जहाँ पर भी बहुत बड़ी सहायता जो है हमारी स्टेज को आ रही है, तो हमारा ये जथेबंदियों का भी फैसला है कि जितना खर्चा होगा, जो पैसा बाकी बचेगा वो सभी का सभी शहीद परिवारों को जो है दे देना है। तो आपको क्या लगता है छिन्ना साहब, 1 महीना हो गया है, केंद्र सरकार आपकी मांगे मान लेगी क्या? केंद्र सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेंगी जी। हम डिटर्मिन्ड हैं, देश में आंदोलन जो है बढ़ता जा रहा है। सरकार ये देखना चाहती थी, ये समझ रही थी, ये उसका एक टैक्टिस था कि आंदोलन को लंबा कर दो, ये लोग थक जाएंगे, हम जाएंगे, वापस चले जाएंगे, पर हो उल्टा रहा है। ये आंदोलन दिन ब दिन सारे देश में बढ़ता जा रहा है। शुक्रिया छिन्ना साहब पंजाब केसरी बातचीत के लिए। धन्यवाद जी, पंजाब केसरी का धन्यवाद। तो ये थे किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे अमृतसर के सिख नौजवान जितेंद्र सिंह छिना, जिनका ये मानना है कि किसान आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनके मांगे मंजूर नहीं कर ली जाती, और इस आंदोलन में शहादत देने वाले किसानों के परिवारों की भरपूर मदद की जाएगी। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन सूरजकांत के साथ बलवंत अक्षक, सिंधु बॉर्डर।